हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो जो अग्रीमेंट्स हैं जो रिस्ट्रेन करते हैं ट्रेड को, उसके बारे में हमें जो है बताना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 27 प्रोवाइड करता है कि हर एक अग्रीमेंट जिससे किसी को भी रिस्ट्रेन किया जाए, रोका जाए कोई भी एक्सरसाइज करने से, एक लॉफुल प्रोफेशन, एक जायज़ प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी बिजनेस किसी भी प्रकार का, उस एक्सटेंट तक वो जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। फ्रीडम जो है ट्रेड की और कॉमर्स की, ये प्रोटेक्ट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और जस्ट लाइक लेजिस्लेशन की तरह ही इसको जो है नहीं लिया जा सकता, जो फ्रीडम है ट्रेड की, सिमिलर मैनर में इंडिविजुअल जो है वो भी नहीं ले सकता है इस फ्रीडम को बाय वे ऑफ एन अग्रीमेंट। तो जैसे कि लेजिस्लेशन जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड को नहीं ले सकता है, वैसे ही कोई भी इंडिविजुअल भी जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड किसी भी दूसरे इंडिविजुअल की बाय वे ऑफ अग्रीमेंट, उससे कोई अग्रीमेंट साइन करवा के या अग्री करवा के जो है उसकी फ्रीडम नहीं छीन सकता है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने प्रोविजन मेंशन किया है कि सेक्शन 27 में गिवन है, और थोड़ा सा हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंटरलिंक किया है। इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास, ए अग्री करता है कि वो पे करेगा 1 लाख रुपीज़ बी को, और बी जो है कंसीडरेशन में उसके बदले में अग्री करता है कि वो कैरी ऑन नहीं करेगा ट्रेड एक स्पेसिफिक फील्ड में। ये जो अग्रीमेंट है ये वॉइड है। रैशनल में आ गया हमारे पास केस लो, लीथर क्लॉथ कॉरपोरेशन वर्सेस लॉरसोंट 1869 का केस है हमारे पास। इसमें हेल्ड किया गया है, कोर्ट ने हेल्ड किया है कि पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर करती है कि हर एक मैन जो है वो लिबर्टी है, मतलब फ्रीडम है उसके पास, आज़ादी है उसके पास कि वो काम कर सकता है खुद के लिए। फिर दूसरा केस लो आ गया, इसमें हमारे पास वैंकूवर माल्ट एंड सॉल्ट ब्रूइंग कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस वैंकूवर ब्रूवरीज लिमिटेड 1934। कोर्ट ने हेल्ड किया है कि हर एक मैन जो है उसके पास अनफेटर्ड लिबर्टी, मतलब खुली उसके पास आज़ादी होनी चाहिए बिना किसी रुकावट के, कि वो एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर, और जो उसकी कैपेसिटीज़ हैं उसकी खुद की और जो कम्युनिटी के जो है बेनिफिट के। ये नोट किया जाना ज़रूरी है कि पब्लिक जो पॉलिसी है वो भी प्रोटेक्ट की गई है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, और स्टेट की गई है कि ये जो गवर्नेंस के लिए इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कि पब्लिक पॉलिसी जो है वो फंडामेंटल राइट्स में भी प्रोटेक्टेड है, और डीपीएसपीज में भी इसकी गवर्नेंस का जिक्र किया गया है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, दो केस लॉज हैं, इसके जैसे पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स एवरी मैन लिबर्टी टू वर्क फॉर हिमसेल्फ, ये आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे और एक्सप्लेन स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे आपको बता देंगे एक्सप्लेन, उसमें जो है आपको सेक्शन 27 और ये वाला टॉपिक जो है एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जो है ये डिट्टो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करें। आपको खुद ही फिगर आउट करना होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस टॉपिक से, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है आपको फर्दर जो है आंसर में प्रोसीड करना है। फिर आ गया काइंड्स ऑफ रिस्ट्रेंट, कितने तरीके के रिस्ट्रेंट होते हैं, ये भी एक केस लॉ में हमारे पास दिया गया है। इसमें आ गया हमारे पास मधुप चंद्र वर्सेस राजकुमार 1874। जैसे बहुत बारी क्या होता है, आपको केस लॉज के जो है नाम याद नहीं रहते हैं, तो अगर थियोरी बेस्ड आपका क्वेश्चन है तो उसमें आप काइंड्स ऑफ रिस्ट्रेंट करके और आप उसके फर्दर जो इसमें जस्ट हेल्ड किया गया है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। बट इस केस में जो कोर्ट है उसने डिस्कस किया है क्या स्कोप होगा हमारे पास सेक्शन 27 का, और हेल्ड किया है कि ये जो सेक्शन है ये प्रिवेंट करता है सिर्फ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं ट्रेड पे और कॉमर्स पे, बट जो पार्शियल रिस्ट्रेंट है, मतलब जो पार्ट में रिस्ट्रेंट किया गया है, आधा अधूरा जो रिस्ट्रेंट है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। कोर्ट जो है वो कंपेयर करती है सेक्शन 27 को सेक्शन 28 के साथ, और हेल्ड करती है कि सेक्शन 28 में जो लेजिस्लेचर है उसने यूज़ किए हैं वर्ड्स एब्सोल्यूटली, मतलब पूरे के पूरे तरीके से, वाइल ये जो वर्ड है ये एब्सेंट है सेक्शन 27 से। देयरफॉर ये क्लियरली इसका मतलब है कि इस सेक्शन को जो है इस सेक्शन में जो है अबॉलिश किया गया है जो डिस्टिंक्शन है एब्सोल्यूट और पार्शियल रिस्ट्रेंट के बीच में, जहाँ पे अग्रीमेंट जो है वो पार्शियल रिस्ट्रेंट है, टोटल रिस्ट्रेंट है, क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है,
तो इसमें जो अग्रीमेंट है वो इस नेचर ऑफ किसी भी नेचर ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का वो जो है वॉइड होगा। तो बेसिकली इसमें बोला गया है किसी भी प्रकार का रिस्ट्रेंट है, किसी एक क्लोज पे रिस्ट्रेंट लगा है वो भी आपका जो है इनवैलिड होगा। टोटल रिस्ट्रेंट है, पूरा का पूरा बोला है कि आप जो है ये बिजनेस नहीं करेंगे। क्वालिफाइड है या फिर अनक्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब है अग्रीएबल है, अनक्वालिफाइड का मतलब अग्रीएबल नहीं है। तो जो अग्रीमेंट है इस किसी भी तरीके का वो वॉइड होगा। कंक्लूजन में हम इंग्लिश और इंडियन लॉज को जो है कंपेयर करेंगे। इसमें आ गया हमारे पास दोनों के दोनों इंग्लिश और एज वेल एज जो इंडियन लॉज है हमारे पास जो जनरल प्रिंसिपल है वो सेम है। इसका मतलब है कि जो अग्रीमेंट है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में वेदर एब्सोल्यूट है या पार्शियल है वो वॉइड होंगे। हाउ एवर इंग्लिश लॉ में जो रिस्ट्रिक्शन है वो वैलिड होगा अगर वो रीजनेबल है। जो टेस्ट है रीजनेबलनेस का वो है इंटरेस्ट पब्लिक का और इंटरेस्ट जो है पार्टीज का। एज फार एज जो इंडियन पोजीशन कंसर्न है यहाँ पे ये जो रिस्ट्रेंट है ये वैलिड होगा अगर ये फॉल करता है किसी भी स्टैट्यूटरी या फिर जो जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शंस हैं, मतलब एक तो जो स्टैट्यूट ने दी हैं एक्सेप्शंस वो, या फिर जो जुडिशरी के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं एक्सेप्शंस उनके लिए जो है वैलिड होगा। अब इस आंसर में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। थियरी बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी कम पूछा जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास जो है हमारे पास एक्सेप्शंस क्या हैं जो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की उनको एक्सप्लेन करें। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उससे पहले जो है आप थोड़ा बहुत इस अग्रीमेंट इन ट्रेड के बारे में भी, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में भी जो है आप बता सकते हैं यहाँ से इस आंसर से उठा के। उसके बाद जो है आप एक्सेप्शंस जो है एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अगर ये आंसर आपको 5 मार्कर में आता है आप ये वाला जो केस लो है ये वाला स्किप कर सकते हैं। अगर काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट में आ गया तो आप इसका नाम जो है वो स्किप कर सकते हैं। आपको पैरा या जो जिस्ट है इसका जो हेल्ड किया गया है वो लिखना है। कंक्लूजन आप सेम रखेंगे, बाकी इंट्रो भी आप सेम रखेंगे, इलस्ट्रेशन भी आप एक्सप्लेन करेंगे। ये केस लो भी जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ही लाइन का केस लो है, नाम याद रखना थोड़ा सा टास्क होगा। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।